हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका पेपर है कुछ ही दिनों में और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिग एम मेथड। तो बिग एम मेथड जो है बिल्कुल आपका सिंप्लेक्स मेथड जैसा ही है। अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड नहीं आता है तो आई विल सजेस्ट यू पीपल टू पहले सिंप्लेक्स मेथड की प्रैक्टिस करिए और आपको बिग एम मेथड अपने आप ही आ जाएगा। तो इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बिग एम मेथड सॉल्व करने के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है बिल्कुल वैसी लिखी हुई है जैसे हमारी सिंप्लेक्स में लिखी हुई थी। यहाँ पे बस फ़र्क इस चीज़ का है कि सिंप्लेक्स वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें जो कंस्ट्रेंट्स थे वो लेस देन इक्वल टू के थे, बट यहाँ पर जो फ़र्क आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी कंस्ट्रेंट एडअप हो गया है। नाउ स्टेप्स विल बी सेम। हम लोग पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। लेस देन इक्वल टू का साइन जो है हमारा, उसको चेंज करने के लिए हम एक स्लैक वेरिएबल डालते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जब सिंप्लेक्स समझाया तो बताया था, वी नो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, दैट विल बी 3। तो ये हमारा स्लैक वेरिएबल हुआ, राइट। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पे S1 ऐड किया जा रहा है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वाई वी ऐड अ स्लैक वेरिएबल, राइट। सो वी हैव एडेड अ स्लैक वेरिएबल। नाउ मूविंग, we have 3x1 plus 2x2 plus s2, एक और स्लैक वेरिएबल डलेगा और 24 आ जाएगा। Now the main thing is how to get through this। देखिए बेटा जी, अगर मैं बोलूँ 7 is greater than equal to 4 तो ये तो बात सच है, बट अगर इसे इक्वल में चेंज करना है तो 7 में से मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल टू 4 आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो स्लैक वेरिएबल है वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पर बराबरी का निशान बनेगा, राइट। तो मैं S3 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ एंड वेन एवर वी गेट अ सब्ट्रैक्शन इन स्लैक वेरिएबल हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं, प्लस a इज़ इक्वल टू 3। बस जो चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि जो हमारा साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का था उसे हमने इक्वल टू में चेंज करने के लिए स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है। अब हमने सीखा था कि जो हमारी मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन होती है उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं उन चीज़ों की जो हम नई ऐड कर चुके हैं। जैसे 6x1 प्लस 4x2 हमने ऐड किया है एक S1, हमने ऐड किया है एक S2, हमने सब्ट्रैक्ट किया है एक S3 और एक A भी तो डाला है। तो A के लिए हमें ऐड करना है A, बट यहाँ पर हमेशा जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट -m रहता है। सो द आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा -m रहेगा। दिस विल बी योर मेन मैक्सिमाइजेशन वाली इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ चेंजिंग इन दिस मेथड, जो सिंप्लेक्स मेथड से फ़र्क में है हमारे पास। अब हमारा जो टेबल है और क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जैसे सिंप्लेक्स मेथड हमने सॉल्व किया था। तो इसमें हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहला टेबल हम बना लेंगे। मैंने आपको जब सिंप्लेक्स मेथड भी सिखाया था तब मैंने बोला था कि अगर आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना भी हो पाए तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना फर्स्ट टेबल भी बना लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो अब हमारे पास ये मैं टेबल बना रही हूँ। वी हैव CJ, यहाँ लिख देती हूँ, बेसिक वेरिएबल। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं कौन से हैं, x1, वी हैव x2, वी हैव s1, वी हैव s2, वी हैव s3 एंड ऑल्सो वी हैव a, राइट। तो हमारे पास ये भी है। सो it is taking too much space, let me write it, x1, x2, s1, s2, s3, we have a, और फिर हमारे पास एक सॉल्यूशन का कॉलम बनेगा और एक हमारे पास रेशो आ जाएगी। नाउ we will be calculating zj, then we have to calculate zj minus cj. Moving forward, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारी मेजर इक्वेशन में थी उनके कोफिशिएंट लिखेंगे। x1 के साथ 6 लगा हुआ है, x2 के साथ 4 है, s1 के साथ 0, s2 के साथ 0, s3 के साथ 0 और a के साथ हमारे पास माइनस का m लगा हुआ है, राइट। नाउ द बेसिक वेरिएबल्स के नीचे हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो लिखते हैं वैल्यूज़ जो हमारे पास
स्लैक की वेरिएबल्स वाली वैल्यू होती है, मतलब इस टेबल के अंदर हम कौन सी इक्वेशंस लिखेंगे, राइट। इस टेबल के अंदर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे जो भी ऐड हो रहे हैं। देखो S1 ऐड हो रहा है, S2 ऐड हो रहा है और एक A ऐड हो रहा है, तो यही चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं, S1 S2 और A। इनके कोफिशिएंट्स हमारे को पहले ही पता है, जो हमने ऊपर लिखे थे हम वही कोफिशिएंट्स दोबारा से लिखने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, आई एम रिपीटिंग यू। बस तुम लोग घबरा रहे हो इस क्वेश्चन को देखकर, और कुछ नहीं है। देखिए बेटा जी, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, x1 फर्स्ट वाली इक्वेशन की तरफ देखेंगे, इस वाली की तरफ। यहाँ पर देखिए 2, x2 के आगे 3, s1 के आगे 1, s2 0, s3 0, a भी नहीं है हमारे पास, राइट। और सोल्यूशन है 30। मूविंग फॉरवर्ड इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे, 3, 2, s1 0 है, s2 इज़ 1, s3 0, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है हमारे पास, सोल्यूशन इज़ 24। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है यहाँ पर 1, 1, 0, 0, माइनस का 1 है यहाँ पर S3 के लिए, और हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 है, और सोल्यूशन जो है वो हमारा 3। देखो m क्या होता है, अब यहाँ पे हम बिग M बोल रहे हैं। m इज़ अ वेरी बिग नंबर, m इज़ जस्ट अ बिग नंबर, ठीक है। अब वो बड़ा नंबर कुछ भी आप ले सकते हो, बस सारे जो नंबर कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे बड़ा लेना चाहिए। 1000 मान लो उसको, लेट दिस नंबर इज़ 1000, ठीक है। अब जब भी हम कोई कैलकुलेशन के बारे में सोचेंगे, अगर m उसमें आता है तो हम ऐसे सोचेंगे कि 1000 है, ठीक है। ZJ कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे। ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो मैंने बताया था 0 × 2 + 0 × 3 + -m × 1। ध्यान से देखेंगे तो ये और ये तो ज़ीरो ही हो जाने वाला है, राइट। हमारे पास सिर्फ लास्ट वाली रो है जिसको यूज़ करके हमने आगे का सोल्यूशन लिखना है। दैट क्या हो जाएगा, -m, -m, 0, m एंड दिस बिकम्स -m, राइट। अब हमें क्या करना होता है बेटा जी, CJ - ZJ कैलकुलेट करना होता है। CJ - ZJ कैलकुलेट करके देखते हैं। CJ - ZJ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 6 - -m, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, 6 - -m यानी 6 + m आ जाएगा, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, 6 + m। मूविंग फॉरवर्ड देन वी हैव 4 - -m यानी 4 + m। देन वी हैव 0 - 0 इज 0, यहाँ पर भी 0 है, माइनस का m, लास्ट में है -m -m, तो -m + m, आंसर क्या आ गया, 0। तो ये हमारा ZJ - CJ आ गया, बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रफ वर्क करने से घबराएंगे नहीं होती हमारे से कैलकुलेशन ऐसे तो हम रफ में कर लेंगे, पर आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है CJ - ZJ की आ गई, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड वेन एवर वी सॉल्व दिस, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, जो हम सिंप्लेक्स में करते थे वैसे ही करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड में हमने क्या सीखा था कि जो हमारा CJ - ZJ की वैल्यू होती है, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए, जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, हम मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा जी, अब ये देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखेंगे, देखो 1000 + 6 बड़ा है या 1000 + 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 1000 + 6 बड़ा है, बट -m को तो कंसिडर कर नहीं सकते, इट इज़ अ वेरी बिग नेगेटिव नंबर, राइट। तो मैक्सिमम हमारा 6 + m हो गया। सो लेट अस हाईलाइट दिस, तो ये हमारा क्या हो गया, की कॉलम, जैसे हमने सिंप्लेक्स में सीखा था, ये हमारा की कॉलम हो गया। अब इससे हमें वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। 30 / 2 15, 24 / 3 8, 3 / 1 3। यहाँ से मैम ने क्या सिखाया था, हमें वैल्यू निकालनी है मिनिमम, यहाँ से मैक्सिमम उठाई है और वहाँ से हमें वैल्यू कौन सी उठानी है, मिनिमम। तो अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू तो 3 है। बहुत अच्छा हो गया कि आर्टिफिशियल वेरिएबल पहली बार में अब निकल ले रहा है, ठीक है। और हमारा की वैल्यू जो है, की एलिमेंट जो है वो 1 आ गया, की एलिमेंट 1 आ गया, क्योंकि ये पिंक में भी है और पर्पल में भी शेडेड है, दोनों केसेस में शेडेड है। अब देखो
मैंने और क्या बात बताई थी, जो हमारा की कॉलम होता है वो एंटर कर जाता है और की रो जो है वो क्या कर जाती है, इट इज़ अ लीविंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा लीविंग वेरिएबल हो गया। इतना आई होप आपको समझ है। पहला टेबल बहुत ईजी है बनाना, पहला टेबल तो पक्का ही सब बच्चे बना के आएंगे। ठीक है, आप पूरी प्रैक्टिस करिए, पहले टेबल तक तो कोई छोड़ के नहीं आएगा, नहीं छोड़ कर आना है। नाउ आई हैव टू मेक द नेक्स्ट टेबल। ठीक है, नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। अब ये वाले टेबल में ही चेंजेस कर लेती हूँ मैं। नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी की रो होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। पहली बात तो देखो, सी जे बी बेसिक वेरिएबल ये तो सेम रहेंगे, ये हट जाएगा, दिस विल चेंज। जेड जे, चलिए आई विल शो यू द होल टेबल इटसेल्फ, नहीं तो तुम लोग घबरा जाओगे कि क्या हो गया, समझ नहीं आया। सो लेट्स फोकस। अब हमारे पास देखिए, जो हमारा पुराना टेबल था उससे हमें ये सब चीज़ें दोबारा रिपीटेडली लिख लेनी है। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स लीविंग वेरिएबल है इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, x1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो x1 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ लिख देंगे, s1 और s2 तो यहीं रहेंगे। तो यहाँ पे s1 और यहाँ पे s2, s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0, x1 का कोफिशिएंट हो गया हमारा 6। ठीक है जी, मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारे की रो वाली वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती, वो सेम टू सेम आपने लिखनी है। वी हैव 1 1 0 0 -1 and 1, 1 1 0 0 -1 and 1, और सोल्यूशन की वैल्यू भी हमारे पास होगी 3। और मैंने आपको बोला था इट इज़ वेरी फिजिबल फॉर अस कि हमें जो हमारा की एलिमेंट होता है इसकी वैल्यू को 1 बनाना होता है, इसको 1 बनाना होता है। ये ऑलरेडी हमारे पास 1 बना हुआ है। अगर 1 ना बना होता, मान लो यहाँ 4 होता, तो क्या करते, सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर देते। ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाता। ये मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो में सिखाया है, जस्ट रेफर दैट वीडियो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें बाकी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। बाकी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस की रो इंटू की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला था। पुरानी वैल्यू कौन सी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, 2 और 3। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि की एलिमेंट के ऊपर और की एलिमेंट के नीचे जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो अपने आप 0 लिख दिया करो। तो यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये काम हमारा थोड़ा कम हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, दिस इज़ योर ओल्ड वैल्यू। चलिए निकालते हैं। ओल्ड वैल्यू इज़ 3 माइनस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग की रो क्या हो गई, ये रही 1। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या हो गया, 2। जो हाईलाइटेड होता है वही लिखना होता है, और की एलिमेंट तो हमारा है ही 1। तो क्या हो गया, 3 माइनस 2, आंसर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। चलिए जी, अब नेक्स्ट निकालते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो ओल्ड वैल्यू है दैट इज़ 1 माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग की रो क्या हो गई, 0। इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या हो गया, 2, और की एलिमेंट क्या है, 1। तो ये तो सारी वैल्यू 0 हो गई, आपके पास क्या बचा, 1। मूविंग फॉरवर्ड, आसान है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप अपनी स्पीड पेपर में हिसाब से देखिएगा। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ 0। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो इज़ दिस एंड कॉलम इज़ दिस। 0 माइनस 0 इंटू 2 ओवर 1, तो ये 0 ही रह जाएगा। फॉर द नेक्स्ट वन, 0 माइनस 1 इंटू 2, 0 minus 1 times 2 divided by 1. So you have 0 plus 2, that comes out to be 2. Now again we have to calculate
0 1 और यहाँ से यहाँ से 2, 0 माइनस 1 इंटू 2 बाय 1, तो ये हो जाएगा बाय 1, वो हो जाएगा -2। अब सॉल्यूशन के लिए आएंगे। 30 के लिए रो हो जाएगी 3 एंड कॉलम हो जाएगा 2। सो 30 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 24। तो ये हमारे पास पहला जो रो है वो कैलकुलेट हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड रो। आई विल सजेस्ट यू पीपल पॉज करिए वीडियो और सेकेंड वाला खुद से कैलकुलेट करके देखिए और फिर उसके बाद चेक करना कि तुम्हारी वैल्यू और मेरी वैल्यू सेम आ रही है वैल्यू या नहीं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहाँ पे 3 है, 2 माइनस 3 टाइम्स 1 ओवर 1, 2 माइनस 3 इज़ 1। सो 0 माइनस 3 टाइम्स 0 बाय 1, 0, 1 minus 3 times 0, we have 1, 0 minus 3 times -1, so +3, then we have 0 minus 3 times 1 over 1, we have -3। सॉल्यूशन के लिए है 24 minus 3 multiplied by 3 divided by 1, so 24 minus 9 will be our solution। This comes out to be 15। तो ये हमारा पहला टेबल बन गया। बहुत बढ़िया बात है, पहला टेबल हमारा बन गया कंप्लीट। सेकंड टेबल इन फैक्ट। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू निकलेगी। देखो आप ध्यान से देखो, फिर से 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। तो देखो ना ये सब तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होंगे सारे ये, तो हमें लास्ट वाले को ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे भी हो जाएगा 6, 0 0 -6 एंड 6। अब हमें कैलकुलेट करना है CJ माइनस ZJ। दिस इज CJ एंड दिस इज ZJ। 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 6 इज -2, 0 0 0 माइनस -6 प्लस का 6 आ गया, -m -6। तो दिक्कत बैठ गई है, सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए थी, या तो नेगेटिव या तो 0। तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे पास आ गई है, दैट इज़ 6। दिस इज़ द मैक्सिमम थिंग। तो हमें फिर से एक और टेबल बनाना पड़ेगा, बहुत दुख की बात है। सो दिस इज़ मैक्सिमम। तो ये हमारे पास आ गया है, रेशो निकालेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 12, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5, 3 डिवाइड बाई -1 इज़ -3। नेगेटिव वैल्यूज़ वी डू नॉट कंसिडर। पॉजिटिव वैल्यूज़ में से देखेंगे क्या चीज़ सबसे सही लग रही है, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है। सो वी हैव दिस 5, राइट। सो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, हमारा की कॉलम आ गया है, की रो आ गया और की एलिमेंट आ गया हमारा 3। आई विल कॉपी दिस टेबल फॉर माई ईज एंड विल मेक द थर्ड टेबल। चलिए जी, जैसे सेकंड बना है वैसे थर्ड टेबल भी बन जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे हैं हम। सो नाउ एज द लीविंग वेरिएबल इज़ S2, तो S2 इज़ द लीविंग वेरिएबल। ये S2 की जगह S3 आने वाला है यहाँ पे, तो S2 की जगह यहाँ पे S3 लिखने वाले हैं हम। और जो हमारी की रो है उसकी वैल्यूज़ रिपीट करने वाली हैं, तो मैं उन्हें डिलीट नहीं कर रही हूँ, मिटा नहीं रही हूँ। सो बाकी वैल्यूज़ तो हमारी सेम टू सेम रहेंगी, मतलब चेंज हो जाएंगी, सॉरी। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको बोला था की रो की वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, तो मैंने इसे मिटाया नहीं है। की एलिमेंट हमारा 3 है, की एलिमेंट 1 होना चाहिए था। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3, 0/3, 1/3, 3/3 तो 1 हो गया। यहाँ पे -3/3, -1, 15/3 इज़ 5। तो ये हमारे पास एक रो तो अपने आप कैलकुलेट हो गई। और मैंने क्या बोला था, जो हमारा की वैल्यू होती है उसके ऊपर और नीचे वाली सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0 और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब बाकी सब हमें कैलकुलेट करना है।
just as same as the last one that we did. So let's focus. वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद मैच करना आंसर. 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 0 माइनस 2 टाइम्स 0 बाई 3, तो ये तो 0 ही आ जाएगा. देन वी हैव 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई 3, तो 1 माइनस 2 बाई 3, तो 3 माइनस 2 इज 1, 1 बाई 3. नेक्स्ट इज 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 ही बच जाएगा. देन वी हैव 0 माइनस 2 इंटू 1 बाई 3, तो माइनस 2 बाई 3. नाउ फॉर द लास्ट वन, आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 multiplied by minus 3 by 3. So this is minus 2 plus 6 by 3. That is nothing but 2. So that comes out to be 0. Solution के लिए solve करेंगे. 24 minus 2 into 15 by 3. 3 times 5. 24 minus 10 is 14. Moving forward to the last. So we have last row. I hope this table is the last one. I guess so. और हमारे पास यहाँ 1 है, ओल्ड वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू 0, तो 1 आ जाएगा. नेक्स्ट है 1 माइनस 1 बाय 1, so we have 1 plus 1 by 3, we have 4 by 3. Next we have 0 minus 1 into 0 by 3, that is nothing but 0. अभी इस 0 की बात कर रहे हैं. 0 माइनस 1 into 1 by 3, 1 by 3. नेक्स्ट तो कैलकुलेटेड है, 1 है हमारे पास. 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, सो वी हैव 1 प्लस 3 बाई 3, 1 प्लस 1 दैट इज 2. सोल्यूशन इज 3 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 बाई 3 प्लस 5 इज 8. ये हमारा सोल्यूशन आ गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ZJ वैल्यूज़. फिर से वही है, देखो ZJ कैलकुलेट करने के लिए ये तो सारे ज़ीरो ही हैं, इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 6 को इन सब से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाओ. बट फॉर द केस अगर आ जाता है ZJ ऊपर यहाँ वैल्यू होती है, तो क्या करेंगे, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1 ऐसे निकलता है. ठीक है, तो जाएगा 6, तो जाएगा 24 बाई 3. 24 बाई 3 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा. 0 6 बाई 3 होता है 2. 0 6 इंटू 2 इज़ 12. ये हमारे पास वैल्यू आ गई ZJ की. अब हमारे पास ZJ माइनस CJ करते हैं. ZJ माइनस CJ नहीं, CJ माइनस ZJ करते हैं. आई एम वेरी सॉरी, पूरा क्वेश्चन में मैंने यही बोला आपको, बट इट इज़ CJ माइनस ZJ. वेरी सॉरी, CJ माइनस ZJ. So 6 minus 6 is 0, 4 minus 8 is minus 4, 0 minus 0 is 0, this is minus 2, this is 0, and minus m minus 12. Thank God. So all the values here are negative or 0. So this means that our solution is feasible. Big M method का question हमारा solve हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, बस हमारी जो major equation थी ये वाली, ठीक है, इसके अंदर value हमने put करनी है. 6x1 plus 4x2. So let's move on. 6x1 plus 4x2. x1 की जगह क्या डलेगा, 8. 4x2, x2 है क्या टेबल में, नहीं है, तो 0 डाल देंगे, तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा. दिस विल बी अवर सोल्यूशन.
सो दिस सॉल्व्स योर बिग एम मेथड का क्वेश्चन. आई होप आप बच्चों को समझ आएगा. और यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे नहीं है, सी जे माइनस जेड जे है. सो ध्यान से करना. आई एम सॉरी बट जल्दी में आई हैव स्पोकन दैट द एक्चुअल थिंग दैट यू हैव टू डू इज सी जे माइनस जेड जे. Okay, thank you so much for watching.